फ्रोजन फूड आज की व्यस्त दुनिया में सुविधा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह त्वरित और आसान भोजन विकल्प प्रदान करता है। जब ठीक से संभाला और संग्रहित किया जाता है, तो जमे हुए भोजन स्वास्थ्यकर हो सकते हैं और पोषण मूल्य बनाए रख सकते हैं। लेकिन यह फ्रोजन फूड का फंडा आया कब, कहां से आया और किसने इसे इजाद किया? आज मैं आपको इसी कहानी यानी फैक्ट टेल से रूबरू कराने जा रही हूँ। देवियों और सज्जनों, फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है, जहां जिज्ञासा ज्ञान से मिलती है। मैं सत्य की खोज करने वालों और कहानी बुनने वालों के हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनकर आप में से प्रत्येक को पाकर रोमांचित हूँ। आकर्षक तथ्यों, अनकही कहानियों और खोज के साझा जुनून से भरी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। साथ मिलकर हम दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाएंगे और उन कहानियों को उजागर करेंगे जो दिल और दिमाग दोनों को लुभाती है। तो आराम से बैठें और ज्ञान की खोज शुरू करें। फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है। वफल के पैकेट से लेकर मटर के बैग तक, किराने की दुकानों के फ्रोजन खाद्य अनुभाग में पाए जाने वाले असंख्य आइटम आज अपने अस्तित्व के लिए कुछ हद तक क्लेरेंस बर्डसे के कारण हैं, जिन्होंने 1920 के दशक में एक त्वरित फ्रीजिंग प्रक्रिया विकसित की, जिसने आधुनिक फ्रोजन की शुरुआत की। 1912 और 1917 के बीच ब्रुकलिन के मूल निवासी बर्डसे कनाडा के ठंडे लैब्राडोर में रहते थे, जहां उन्होंने लोमड़ी प्रजनन उद्यम शुरू करने से पहले एक अस्पताल के जहाज पर कुछ समय के लिए काम किया था। इस अवधि के दौरान उन्हें स्वदेशी इनुइट के रीति रिवाजों के बारे में पता चला, जो बर्फ में मछली पकड़ने जाते थे और फिर अपनी पकड़ को ठंडी हवा में तुरंत जम जाने देते थे। जब यह जमी हुई मछली, जिसे ठंड में छोड़ दिया गया था, अंततः पक गई, तो इसका स्वाद ताजा था। अमेरिका लौटने के बाद बर्डसे ने 1920 में वाणिज्यिक मछुआरों के लिए एक पैरवी समूह में नौकरी की। इस भूमिका में उन्होंने पाया कि बड़ी मात्रा में ताजी पकड़ी गई मछलियां दुकानों में ले जाने से पहले ही खराब हो गईं। लैब्राडोर में किए गए फ्लैश फ्रीजिंग को याद करते हुए बर्डसे का मानना था कि वह इस अवधारणा को व्यावसायिक रूप से जमे हुए भोजन पर लागू कर सकते हैं, और 1923 में न्यूयॉर्क में एक जमे हुए मछली कंपनी की स्थापना की। उस समय व्यावसायिक रूप से जमे हुए भोजन आधी सदी से उपलब्ध थे। हालांकि यह उपभोक्ताओं के बीच अलोकप्रिय था, क्योंकि पिघलने पर इसका स्वाद और बनावट खो जाती थी। यह बहुत धीरे धीरे जम रहा था, जिससे बड़े बर्फ के क्रिस्टल बन गए, जिससे भोजन की सेलुलर संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दोस्तों, फैक्ट टेल्स की टीम की ओर से आप लोगों को यही सलाह है कि सर्वोत्तम सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए हमेशा अनुशंसित भंडारण और खाना पकाने के निर्देशों का पालन करें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई सारी सच्ची कथाएं यानी फैक्ट टेल्स आपको पसंद आ रही होंगी। फिर भी आप अगर मुझे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। नहीं तो आप मेरी तारीफ तो कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आज की इस फैक्ट टेल की यात्रा को यही समाप्त करते हैं। आपकी उपस्थिति और जुड़ाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी जो फैक्ट टेल का अनुभव किया और उसका आनंद लिया, तो अपना प्यार फैलाना न भूलें। लाइक बटन दबाएं। साथ ही इस पोस्ट को अपने अन्य फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, और निश्चित रूप से अधिक एंटरटेनिंग कंटेंट्स के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और एक खास बात, बेल आइकन दबाना मत भूलना। यह जुड़े रहने का हमारा तरीका है। इस अद्भुत फैक्ट टेल फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई फैक्ट टेल के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।